Hello students. Now we are going to start waveguides. अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन जनरल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ट्रांसमिशन लाइन. नाउ द गाइडेड वेव्स का एक सेकंड क्राइटेरिया है, दैट इज थ्रू वेवगाइड. Before going into waveguide, first of all, let us see the behavior of electromagnetic waves in simple two parallel plates. Okay, let us see that. In these parallel plates, electromagnetic wave is not uniform plane wave. जैसे कि अब तक हम लोग ये कंसिडर करके चलते थे कि it's a uniform plane wave and in the direction of propagation there is no field. But in the case of parallel plates, this is not the case. यहाँ पर जो हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं उसमें दो केसेस बनते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव. इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देयर इज आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ये कैसे होता है, अभी हम लोग जब इक्वेशन ड्राइव करेंगे फील्ड इक्वेशंस की तो उसमें क्लियर होगा. नॉर्मल एक पैरेलल प्लेट्स कुछ इस तरह से होंगी. कंसिडरिंग टू पैरेलल प्लेट्स विच इज आर एट कुछ एक्स डायरेक्शन में के बीच में डिफरेंस है. ये वाई और जेड डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है. ओके, नाउ अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हम लोग करके चलते हैं, दैट इज द प्लेट्स आर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड in y and z डायरेक्शन. प्लेट्स जो हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग हैं. प्लेट्स कुछ x डायरेक्शन में सेपरेटेड है एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एयर और फ्री स्पेस, और डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इज इन द z डायरेक्शन. ओके, नाउ लेट अस डिराइव द फील्ड इक्वेशंस. नाउ इफ यू डिराइव द फील्ड इक्वेशंस तो हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड फॉर्म लेते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ऑल द फील्ड कंपोनेंट इन दैट जेड डायरेक्शन वैरीज अकॉर्डिंग टू e टू द पावर माइनस गामा पी जेड डॉट e टू द पावर j ओमेगा t, वेयर यहाँ पर जो गामा p है दैट इज नथिंग बट प्रोपोगेशन कांस्टेंट विच इज गिवन एज अल्फा p प्लस j बीटा p. ओके, और यहाँ मान के चल रहे हैं कि अटेन्यूएशन इज जीरो. इन दैट केस द प्रोपोगेशन कांस्टेंट विल बी ओनली j बीटा p. इन दैट केस e टू द पावर j ओमेगा t माइनस बी पी जेड एक टाइम वेरिंग फील्ड इस फॉर्म में होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी. नाउ द फील्ड इन द वाई डायरेक्शन प्लेट वो यूनिफॉर्म है एंड दे आर एट द इनफाइनाइट एक्सटेंट. Okay, now let us come to the equations. हमें थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस मालूम है, दैट इज सिंपली डेल क्रॉस ऑफ H which is equal to j omega epsilon naught E and del cross of E is minus j omega mu naught H. Okay, for the varying fields. Now corresponding wave equations क्या बन के आएंगी, that will be simply del square E equals to minus omega square mu naught epsilon naught E and del square H is equal to minus omega square mu naught epsilon naught H. ये हम लोग मतलब कि पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है. Now if you are expanding the Maxwell third equation, if you come back del cross of H is j omega epsilon E, इसको एक्सपेंड करेंगे तो it will be the determinant form. वहाँ पर आप a टू पावर ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप के नीचे डेबर बाय डेबर एक्स, डेबर बाय डेबर वाई, डेबर बाय डेबर जेड, एच एक्स एच वाई एच जेड. इसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल गेट इन डेबर एच जेड बाय डेबर वाई माइनस डेबर एच वाई बाय डेबर जेड ए एक्स कैप प्लस डेबर एच एक्स बाय डेबर जेड माइनस डेबर एच जेड बाय डेबर एक्स ए वाई कैप डेबर एच वाई बाय डेबर एक्स माइनस डेबर एच एक्स बाय डेबर वाई ए जेड कैप. और अपना
राइट हैंड साइड एक्सपेंड करेंगे तो दैट विल बी जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई एक्स ए एक्स कैप प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई वाई कैप प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई जेड कैप। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सपेंड किया, राइट हैंड साइड भी एक्सपेंड किया। नाउ अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर दिस will be on equating them, you will be getting this. You will be getting the difference double h z by double y minus double h y by double z equals to j omega epsilon naught e x. Similarly, double h x by double z minus double h z by double x, it will be j omega epsilon naught e y. And the third equation will be double h y by double x minus double h x by double y equals to j omega epsilon naught e z. ओके, हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायरेक्शन कंपोनेंट्स। ओके, सिमिलरली अगर हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू नॉट एच, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो फाइनली आपको ये देगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन को एक्सपेंड करके निकाला। यू विल सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग डबल ई जेड बाय डबल वाई माइनस डबल ई वाई बाय डबल जेड इक्वल्स टू जे ओमेगा म्यू नॉट एच एक्स डबल ई एक्स बाय डबल जेड माइनस डबल ई जेड बाय डबल एक्स इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू नॉट एच वाई and the last one is double ey by double x minus d double ex by double y equals to minus j omega mu naught hz। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को एक्सपेंड किया, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर किया, एंड यू आर फाइनली गेटिंग दिस टू सेट ऑफ इक्वेशंस। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एट z इक्वल्स टू 0 I supposing that h is h not something, so in that case the field component hy can be written as hy not e to the power minus gamma p z। अगर इसको मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो यू विल सिंपली गेटिंग माइनस गामा p in front and finally hy not e to the power minus gamma p z इक्वल्स टू माइनस गामा पी एच वाई हो जाएगा। पीछे का भाई गामा पी तो एज इट इज है, बाकी पीछे का तो एच वाई की इक्वेशन इट विल बी माइनस गामा पी एच वाई। एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर डबल एच एक्स बाय डबल जेड इट विल बी माइनस गामा पी एच एक्स। सिमिलरली डबल ई वाई बाय डबल जेड कैन बी रिटन एज माइनस गामा पी ई वाई, डबल ई एक्स बाय डबल जेड कैन बी रिटन एज माइनस गामा पी ई एक्स। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें ऊपर वाली इक्वेशंस जो हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशंस निकाली थी, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल बी फाइनली, ये सब्स्टिट्यूशंस हैं सामने देख रहे हैं, ये प्रीवियस इक्वेशंस हम लोगों ने निकाली थी, सब्स्टिट्यूशन के बाद इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। तो डबल एच वाई बाय डबल जेड वॉज गामा पी एच वाई, वो फर्स्ट इक्वेशन में आ गया। ऐसे ही डबल एच एक्स बाय डबल जेड इज इक्वल टू माइनस गामा पी एच एक्स, वो सेकंड इक्वेशन में आ गया। सिमिलरली आप जब सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वहाँ पर भी डबल ई वाई बाय डबल जेड पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गामा पी ई वाई, एंड डबल ई एक्स पे बाय डबल जेड की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गामा पी ई एक्स। नाउ अब हमें ये मालूम है कि इन द वाई डायरेक्शन द फील्ड जो है वो फील्ड इज नॉट वेरिंग विद वाई, देयरफॉर सॉरी नॉट इन द वाई डायरेक्शन, जो फील्ड है आपकी इस वक्त वो वाई के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रही, देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई वैनिशेस हो जाएंगे। तो जितनी भी आपने अभी पीछे की इक्वेशन निकाली, ठीक है, ये इक्वेशन इसमें जो y का डेरिवेटिव है जितने भी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में y का डेरिवेटिव दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में y का डेरिवेटिव दिख रहा है, दैट विल बी जीरो इन दिस ऑल्सो, इन द फर्स्ट एंड द लास्ट इक्वेशन देयर इज अ y डेरिवेटिव दैट बिकम जीरो, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग प्लस y p h y एंड सो ऑन। तो सिंपली जितने भी y डेरिवेटिव थे उनको मैंने जीरो कर दिया, एंड द फाइनली यू गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन we can calculate the field equations। ठीक है,
इन एक्सप्रेशन से हम लोग फील्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह से होंगी एच एक्स इक्वल्स टू माइनस गामा पी. दिस कैन बी डराइव्ड फ्रॉम द these equations. Hx is equal to gamma p by hp square divided hz by double x. Hy is equal to minus j omega epsilon naught hp square by hp square double ez by double x double ex is ex is equal to minus gamma p by h square p double ez by double x. Ey equals to j omega mu naught by hp square double hz by double x. वेयर ये जितने भी एच पी दिख रहा है दैट इज नथिंग बट गामा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर इन इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखें, इफ यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर ई जेड इक्वल्स टू 0 एंड एच जेड इक्वल्स टू 0, तो ये सारी इक्वेशंस वैनिश हो जाती हैं. अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव का केस देखें तो वो ये कहता है कि अलोंग जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जो अगर आप इस पैरेलल प्लेट पे देखें तो द वेव इज प्रोपोगेटिंग, हमने इनिशियली कंसीडर किया था कि वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन. इफ इट वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन और यूनिफॉर्म प्लेन वेव का केस लें तो इन दैट केस ई जेड और एच जेड जीरो होना चाहिए. अगर वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारे एक्सप्रेशन जीरो हो जाएंगे. देयरफॉर जब हम पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं तो वी सी दैट कि वहाँ पर ई या एच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होना चाहिए, या तो ई हो या एच हो. तो ऑन दिस बेसिस हम पैरेलल प्लेट्स के केस में दो तरह के प्रोपोगेशन डिफाइन करते हैं. वन इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक इन विच ई जेड इज 0 एंड एच जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली ट्रांसवर्स मैग्नेटिक in which Ez is 0 and Hz is not equal to 0. तो ये दो केसेस बनते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे. इनकी इक्वेशंस डराइव करेंगे. ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के केस में क्या इक्वेशंस निकल के आएंगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के केस में क्या इक्वेशन निकल के आएंगी. अगेन अगर एक चीज और रह जाती है कि फील्ड इक्वेशंस भी वैरी चेंज हो जाएंगी. अगर यहाँ पर अगर हम ई को भी ऐसे ही कंसिडर कर ले कि ई की वैल्यू ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा पी जेड है और उससे डाइवर ई बाय डाइवर जेड कैलकुलेट करें एंड अगेन यू विल गेटिंग गामा पी ई. इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यू विल गेटिंग गामा पी स्क्वायर ई. ऐसे ही एच का भी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यू विल गेटिंग गामा पी स्क्वायर एच. नाउ सिमिलरली अदर पार्ट्स मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सब निकालेंगे एंड यू फाइनली सब्स्टिट्यूट दिस इन द वेव इक्वेशंस. यू विल बी गेटिंग द वाई कंपोनेंट के केस में वो 0 होगा, बाकी सारे केसेस में आपको वैल्यूज मिलेंगे एंड यू विल बी गेटिंग डाइवर ई बाय डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस गामा पी स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई एंड डाइवर स्क्वायर एच डाइवर बाय डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस गामा पी स्क्वायर एच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एच. But these are the wave equations in the parallel plate cases when the wave is propagating in the z direction and the plates are extended infinitely in the y and z direction, and the separation between the plate is in along the x-axis. तो ये फाइनली वेव इक्वेशन निकल के आई. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्लेन वेव्स नहीं ट्रैवल, यूनिफॉर्म प्लेन वेव नहीं ट्रैवल करती है. देयर आर टू केसेस, दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक. ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग हाउ द TE and TM mode equations are, how they behave, what are their configuration in the waveguides. Have a nice day.